Very good morning, my dear students. I am Pratik sir. I am going to explain lesson second of class 5 SST. The name of the lesson is maps. So, in this lesson, we will discuss about the key concept of maps, globe, elements of map. So, beta, as we know that here is written globe. Okay, the globe. So beta, what is globe? First we will have to discuss about this, and as we discussed in the first lesson that globe is a true model of the earth, small in size. Globe is a true model of the earth, small in size. So बेटा, अब हमारे पास ग्लोब का कुछ की कॉन्सेप्ट है, वो क्या है कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे पास ये ग्लोब है। तो ग्लोब का बेटा हमारे पास दिस इज नॉर्थ साइड एंड दिस इज साउथ साइड। इट मीन्स दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। सो अ लाइन एंड इमेजिनरी लाइन विच passes थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल इज कॉल्ड एन एक्सिस। अब हमारे पास बेटा ये जो एक्सिस है उसका जो हमारे पास बाइसेक्टर होता है, जो अर्थ को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है, ये आपका साउदर्न हेमिस्फीयर होता है। इज इट क्लियर? अब हमारे पास जो ये एक्सिस से जो हमारे पास नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाने वाली इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है, वो लॉन्गिट्यूड कहलाती है। जबकि हमारे पास जो ये इक्वेटर, ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर के जो पैरेलल्स लाइन होती हैं, चाहे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो चाहे वो साउदर्न हेमिस्फीयर में हो, ठीक है, तो हमारे पास ये आपका पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहलाती हैं। इज इट क्लियर? तो बेटा हमारे पास जो आपका ग्लोब होता है, लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे कि ग्लोब इज डिफिकल्ट टू कैरी ऑल द टाइम्स। इट मीन्स ग्लोब को हम कैरी नहीं कर सकते हैं हमेशा। नेक्स्ट है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी ऑल पार्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस एट द सेम टाइम। बेटा जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पे देख रहे हो कि जो ग्लोब है, तो बेटा हमारे पास ये ग्लोब का हाफ पार्ट्स तो है और जो इसके बैक साइड है वो हम एक ही टाइम पे नहीं देख सकते हैं। सो वी आर नॉट एबल टू सी होल ग्लोब एट अ सेम टाइम। एक समय में हम एक ही ग्लोब के दोनों पहलू यानी दोनों पार्ट्स को हम नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा आपका it cannot show detailed information. To get detailed information we will have to make huge globes. They will be difficult make and use. बेटा हम बहुत बड़ा ग्लोब नहीं बना सकते हैं और जो बेटा हमारे पास ग्लोब है वो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। तो अब यहाँ पे वही कह रहा है कि टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम्स वी नॉर्मली यूज मैप्स इंस्टेड ऑफ ए ग्लोब। यानी कि हम डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए हम हमेशा मैप का ही यूज करते हैं, हम ग्लोब का यूज नहीं करते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट अब बेटा हमारे पास पॉइंट है मैप। व्हाट इज मैप? तो मैप हमारे पास क्या हो? अब मैप इज अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ प्लेन। A map is a drawing of the earth's surface or a part of it on a flat surface such as a sheet of paper। मतलब कि आप कह सकते हो कि जो हमारे पास मैप होता है वह अर्थ की एक ड्राइंग होती है जो प्लेन शीट पर बनाई जाती है। जैसे हमारे पास ये प्लेन शीट है, तो प्लेन शीट के ऊपर हम क्या करेंगे, कोई भी हम ड्राइंग बनाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास ये क्या होगा, पर्टिकुलर एक एरिया का हमने ड्राइंग बना दिया, तो हमारे पास ये क्या हो गया, ये आपका एक मैप हो गया। तो मैप हमारे पास क्या होता है, अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ। अगर हम मैप की बात करेंगे, ड्राइंग ऑफ द अर्थ ऑन द प्लेट एंड द प्लेन सरफेस इज कॉल्ड मैप। अब बेटा हमारे पास जब ये मैप है तो अब मैप को हम डिफरेंट, अगर हम इसकी कैटेगरी करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं। जैसे आपका लिखा हुआ मैप्स कैन बी ड्रॉन टू शो द होल वर्ल्ड, अ सिंगल कंटिनेंट, अ कंट्री, अ सिटी, अ नेबरहुड, इवन योर स्कूल, दे कैन बी ड्रॉन इन एनी साइज। यानी कि मैप हम वर्ल्ड का भी बना सकते हैं, कंटिनेंट का बना सकते हैं, कंट्री का बना सकते हैं, स्टेट का बना सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट का बना सकते हैं, विलेज का बना सकते हैं, इवन आप अपने घर का मैप बना सकते हो, आप अपने स्कूल का मैप बना सकते हो। तो मैप बेटा हमारे पास वैरी होता है, अलग अलग हो सकते हैं। अब लिखा हुआ है द लार्जर द एरिया कवर्ड बाई अ मैप द मोर विल बी द एरर्स इन इट। अगर हमारे पास मैप में बहुत बड़े एरिया का मैप अगर हम छोटे से कागज़ यानी कि प्लेन पे बनाते हैं तो हमारे पास
इंफॉर्मेशन डिटेल्स नहीं मिलेगी, और जब हम छोटे से एरिया का मैप बनाते हैं तो हमको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो बेटा हम मैप से डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं जब हमारे पास मैप की जो एरिया जिस एरिया का बनाते हैं वो स्मॉल एरिया का हो। तो अब हमारे पास नेक्स्ट इसमें पैराग्राफ दिया हुआ है कि द लार्जर एरिया कवर्ड बाय अ मैप द मोर विल बी द एरर्स। अगर जितना बड़ा एरिया कवर होगा उतना ही ज़्यादा एरर होने की संभावना है। जितनी छोटी एरिया होगी मैप की उतनी ही एरर्स होने की संभावना बहुत ही कम है। नेक्स्ट है बेटा आपका द मैप ऑफ द वर्ल्ड शोन ऑन अ पेज 12, यानी कि आपका जो पेज नंबर 12 पे मैप दिया गया है, ठीक है, पेज नंबर 12 पे जो मैप दिया गया हुआ है ऑफ दिस बुक इज ड्रॉन ऑन द लेस देन हाफ अ पेज, वह हाफ पेज पर दिया गया है, यानी कि हाफ पेज पर ही आपका वह वर्ल्ड मैप दे रखा है। हाफ पेज पर क्या दे रखा है? वर्ल्ड मैप। और जबकि वर्ल्ड हमारे पास बहुत बड़ा है, ये पॉसिबल नहीं कि हम हाफ पेज पे ड्रॉ कर सकते हैं, बट हमारे पास एक ऐसी ड्राइंग की ऐसी आर्ट होती है, हमारे पास एक ऐसा कला होता है जिसके द्वारा हम वर्ल्ड मैप को ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ बेटा एक पॉइंट, a wall map. A wall map क्या होता है? A wall map of the world can be several times its size and show many more details. It can be easily rolled up or folded and carried. यानी कि जो wall map होता है वह वर्ल्ड का वह सेवरल टाइम्स इट्स साइज, यानी कि कैन बी सेवरल टाइम्स इट्स साइज, यानी कि इसके साइज से वो सेवरल टाइम्स होता है। एंड शोज मैनी मोर डिटेल्स, और बहुत सारे डिटेल्स देता है। इट कैन बी इजिली रोल्ड अप और फोल्डेड एंड कैरीड, इसको आराम से रोल किया जा सकता है और फोल्ड करके कैरी भी कर सकते हैं। और हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है एटलस। तो बेटा हमारे पास मान लो कि एक ऐसा बुक है, बुक में हमारे पास बहुत सारे पेज हैं। क्या है? बहुत सारे पेज हैं, और हमारे पास ये हर एक पेज एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में डिटेल्स देता है, यानी कि मैप के थ्रू। तो इस हमारे पास बुक को क्या कहते हैं? एटलस कहते हैं। तो एटलस हमारे पास क्या होता है? अ बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एटलस। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैप की। तो हमारे पास बेटा टाइप्स ऑफ मैप की बात करेंगे तो पॉलिटिकल मैप होता है, फिजिकल मैप होता है एंड थीमेटिकल मैप होता है। नाउ यू कैन से दैट देयर आर द political map, physical map and thematical map. What is political map? The first thing that we are going to understand what is political map. तो political map हमारे पास क्या होता है? Map showing boundaries of the countries and the states and the important cities known as map. पॉलिटिकल मैप। तो बेटा अब देखो हमारे पास यही पॉलिटिकल मैप है। आप देखो यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश है, तो दिस इज उत्तर प्रदेश, एंड ये हमारे पास उत्तर प्रदेश की बाउंड्री भी है। तो ये बाउंड्री क्या बता रही है? ये बाउंड्री बता रही है कि किन किन स्टेट के साथ ये लिंक है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, ये किस किस बाउंड्री किस किस स्टेट के साथ लिंक है? आप देख रहे हो ये पूरा इंडिया है ना, ये पूरा क्या है? इंडिया का मैप है। तो अब हमारे पास ये किस किस देश के साथ है? तो आप चाइना देख सकते हो, नेपाल देख सकते हो, भूटान देख सकते हो, म्यांमार देख सकते हो, बांग्लादेश देख सकते हो, आपका ये पाकिस्तान है, ये आपका अफगानिस्तान है। तो बेटा हमारे पास ये जो पॉलिटिकल मैप होता है बेसिकली वो बाउंड्री दिखाता है, चाहे वो दो देशों के बीच का हो, दो स्टेट के बीच का हो, दो डिस्ट्रिक्ट के बीच का हो। तो जब हमारे पास बाउंड्री लाइन की बात आती है तो वह बाउंड्री लाइन हम पॉलिटिकल मैप के द्वारा ही दिखा सकते हैं। नेक्स्ट बेटा आपका फिजिकल मैप। तो फिजिकल मैप हमारे पास क्या होता है? तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे कलर्स दिए गए हैं, ठीक है। तो बेटा हमारे पास जो कलर्स दिए गए हैं वो क्या बताता है? तो हमारे पास जो फिजिकल मैप होता है, मैप शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द लैंड सच एज माउंटेन्स, रिवर्स एंड प्लेन्स नोन एज फिजिकल मैप। जैसे हमारे पास वह मैप जिसमें नेचुरल फीचर्स बताया जाता है। जैसे कि हमारे पास देखो ये क्या है? यह आपका प्लेन है, ठीक है। तो प्लेन यानी कि हमारे पास एक ग्रीनरी एरिया है, तो इसको हमने ग्रीन कलर से दिखाया। ये आपका देखो हिमालयाज वाला एरिया है, ठीक है, यानी कि माउंटेन एरिया है, तो इसको ब्राउन कलर से दिखाया गया। या आप देखो आपका वाटर बॉडी है, तो वाटर बॉडी को आपको ये क्या दिखाया है? ब्लू कलर से दिखाया। आप यहाँ पे देखो ये प्लेट्यूज है, दक्कन प्लेट्यूज जिसको हम कहते हैं, ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो है ये येलो कलर से दिखाया गया है। बेटा हमारे पास ये सब क्या है? नेचुरल फीचर्स हैं, क्योंकि हमने ये प्लेन अपने आप नहीं बनाया, इट इज़ नेचुरली, ठीक है। माउंटेन हमने नहीं बनाया, इट इज़ नेचुरली। बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, इंडियन ओशन, ये हमने नहीं बनाया, ये
आपका नेचुरल है, तो हमारे पास जितने भी नेचुरल फीचर्स होते हैं उनको लोकेट करने के लिए, उनको इंडिकेट करने के लिए जिस मैप का यूज करते हैं उसको हम कहते हैं आपका फिजिकल मैप। तो बेटा ये आपका क्लियर हो गया होगा कि फिजिकल मैप क्या होता है और पॉलिटिकल मैप क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक वी विल मूव। ठीक है, आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एलिमेंट्स ऑफ मैप। तो एलिमेंट्स ऑफ मैप क्या है, तो मैप कंसिस्ट ऑफ द सर्टेन एलिमेंट्स, सम ऑफ देम आर डायरेक्शन, स्केल, color and symbols. These elements are used to give us different bits of the information about the map and the area it covers. Once we understand these elements, we will be able to use the map better. अब बेटा आपको मैं कोई भी, जैसे मान लो कि चलो एक यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, ये आपका सनबीम स्कूल है और मैंने ऐसे ऐसे एक ही कलर से सब कुछ कर दिया, ठीक है, और ये आपका रोड है, ये आपका एंट्री गेट है, ऐसे मैंने कर दिया, ठीक है। तो बेटा आपको इससे क्या कुछ आपको आइडिया मिल रहा है क्या कि ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो बेटा हमारे पास पर्टिकुलर जो हमारे पास मैप होता है तो उसकी प्रॉपर स्टडी के लिए कुछ एलिमेंट्स होते हैं। विदाउट एलिमेंट्स वी कैन नॉट स्टडी द मैप इन द डिटेल फॉर्म। तो बेटा इस मैप के स्टडी के लिए ही हमारे पास एलिमेंट्स बनाए गए हैं। तो वो एलिमेंट्स क्या क्या हैं, तो डायरेक्शन है, स्केल है, कलर है, सिंबल है। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या होता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ अ मैप इज द डायरेक्शन। देयर आर एक यू नो 4 कार्डिनल डायरेक्शन। हमारे पास कितने कार्डिनल डायरेक्शन होते हैं बेटा, तो 4 होते हैं। एक हमारे पास जो टॉप होता है वो नॉर्थ होता है, जो आपका बॉटम होता है साउथ होता है, जो इसका ये होता है ईस्ट होता है, ये आपका जो है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट होता है। अब हमारे पास बेटा इन सब के बाद कुछ हमारे पास को कार्डिनल डायरेक्शन भी होते हैं। जैसे ये आपका हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ये आपका हो जाएगा साउथ ईस्ट, ठीक है, ये आपका हो जाएगा साउथ वेस्ट, ये आपका हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। तो बेटा हमारे पास अगर किसी भी मैप को अगर आपको दे दिया जाए और बोला जाए कि आप इसके नॉर्थ डायरेक्शन में चले जाइए, तो बेटा जब तक आपको डायरेक्शन ही नहीं पता होगा तो हाउ विल यू टू रीच योर डेस्टिनेशन अकॉर्डिंग टू द मैप। आप अपने गंतव्य स्थान पर बिना डायरेक्शन के कैसे जा सकते हो। तो बेटा हमारे पास मैप में डायरेक्शन की बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। और कोई भी डायरेक्शन हमारे पास देखो, कोई भी डायरेक्शन जो होता है वो टॉप पे हमेशा नॉर्थ से स्टार्ट होता है। तो हमारे पास जो मैप होता है तो मैप के टॉप पे जो डायरेक्शन होता है वो कौन सा होता है, तो बेटा नॉर्थ होता है। ये आपका बॉटम पे जो होता है वो कौन सा होता है, साउथ होता है। जो आपके राइट पे होता है वो कौन सा होता है, वो ईस्ट होता है। जो लेफ्ट होता है वो आपका कौन सा होता है, वेस्ट होता है। और इन दोनों के बीच में जो डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट है, इन दोनों के बीच में है साउथ ईस्ट है, इन दोनों के बीच में साउथ वेस्ट है, इन दोनों के बीच में नॉर्थ वेस्ट है। तो इज इट क्लियर कि हमारे पास डायरेक्शन क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम दे दूँ यहाँ पर और आपसे बोलूं कि भैया ये आपका एक डायग्राम है और आपको जाना है नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, और आप खड़े हो यहाँ पे, तो बेटा आप यहाँ पे जब खड़े हो तो आपको पता होना चाहिए कि ना कि आपका नॉर्थ कौन सा है। तो आप क्या करते हो, अपने आप को एक डायरेक्शन में इंडिकेट करते हो। तो ये बेटा जो पॉइंट है वो क्या हो गया, आपका सेंटर हो गया। तो अब हमारे पास नॉर्थ, ये आपका ईस्ट, डाउन आपका साउथ, ये आपका वेस्ट और ये आपका बेटा नॉर्थ ईस्ट है। तो आप क्या करोगे, आप इसी डायरेक्शन के माध्यम से इधर की तरफ मूव करने लगोगे और नॉर्थ ईस्ट में आप पहुंच जाओगे। तो इज इट क्लियर कि हमारे पास डायरेक्शन होता क्या है। नेक्स्ट है बेटा आपका स्केल। स्केल क्या होता है, तो लिखा हुआ है अ मैप डज नॉट शो द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन प्लेस, डिस्टेंस आर shown so that area being mapped can be fitted on a piece of paper. To be able to do this accurately, maps are drawn to a scale. The scale of a map is ratio between distance shown on the map and the actual distance on the ground. अगर suppose that मैं आपसे बोलूं कि ये आपका एक स्कूल है और यहाँ पे आप खड़े हो तो और ये एक रोड गया हुआ है, तो बेटा अगर आपको मैं बोलूं कि इस रोड को क्रॉस करके आप अपने स्कूल पे जाओगे, जबकि यहाँ से इस रोड से और आपकी घर की जो डिस्टेंस है वह आपका 40 किलोमीटर है। कितना है, 40 किलोमीटर। तो बेटा अब ये बताओ जो 40 किलोमीटर है डिस्टेंस, तो क्या प्रॉपर तरीके से आप
मैप में 40 किलोमीटर दिखा सकते हो क्या? हाँ, जब हम रेशियो को, एक्चुअल डिस्टेंस के रेशियो को हम एक स्केल से ले लें। अगर हम यहाँ पे लिख दे कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर, तो बेटा अब बताओ कि आपके पास जो पेपर है, अगर ये 40 किलोमीटर डिस्टेंस है तो 8 सेंटीमीटर का होगा। तो बेटा आप ऐसे लिख सकते हो, जो आप यहाँ पे खड़े हो और यहाँ पे आपका स्कूल है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप इस डिस्टेंस को ऐसे कर सकते हो कि ये आपका 40 किलोमीटर है, बट आपको मैप में दिखाना है। तो बेटा 40 किलोमीटर अब क्या, यानी कि आप लिख सकते हो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक आप 4 सेंटीमीटर की लाइन को खींच सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, और यहाँ पे लिख सकते हो जैसे मैंने लिखा है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर। तो इस तरीके से बेटा हमारे पास जो रेशियो होता है वो आप दिखा सकते हो। जैसे कि आपका ये बिल्डिंग है, मान लो कि आपका ये क्या है, घर है, आपकी ये बिल्डिंग है, ठीक है। तो अब बिल्डिंग है बेटा, तो ये आपका है कितना, तो आप अपनी बिल्डिंग में देखते हो ना कि आपके जो घर है वो पेपर के बराबर तो है नहीं, लेकिन आप एक घर की ड्राइंग बना देते हो, आप लाल किला की ड्राइंग बना देते हो, आप ताजमहल की ड्राइंग बना सकते हो। तो कैसे बनाते हो, आप एक्चुअल डिस्टेंस का रेशियो अपने स्केल से लेते हो। आप तुरंत लिख सक देते हो कि वहाँ पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर, और इस डिस्टेंस को लेके आप कोई भी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हो, ठीक है। तो हाँ, दिखाई देता कि ये डायग्राम है। तो बेटा हमारे पास चाहे वो डायग्राम हो चाहे वो मैप हो, ठीक है, तो अब प्रॉपर तरीके से हमारे पास क्या होता है, ये टोटली की कॉन्सेप्ट होता है कि स्केल के बिना हम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट अब टॉपिक हम मूव करते हैं बेटा कि हमारे पास जो कलर्स है वो कौन सा कंपोनेंट्स है। तो आप कह सकते हो कि जो कलर्स होता है, कलर्स certain standard colors are used in the maps to show the features such as ocean, sea, mountains, plains, desert, etc. अब देखो हमारे पास जितने भी वाटर बॉडीज होती हैं जो हमको मैप में दिखाना होता है, तो बेटा अगर मान लो कि हमारे पास, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था मैप में कि अब हमारे पास ये क्या है, ये वाटर बॉडी है ना। तो हमने देखो यहाँ पे ब्लू कलर किया हुआ है, अगर यहाँ पे मैं ग्रीन कलर कर देता, यहाँ पे अगर मैं ग्रीन कलर कर देता तो क्या होता, यह आपको समझ में आता है कि यहाँ पे वाटर बॉडी है? नहीं, आपको कलर देखते ही समझ में आ गया कि दिस इज वाटर बॉडी। आपको देखते ही कलर समझ में आ गया, ओ दिस इज हिल यानी कि माउंटेन एरिया। सो बेटा हमारे पास जो कलर होता है, स्टैंडर्ड कलर होते हैं जो हम मैप में यूज करते हैं, वह हमको ये बताता है कि हमारे पास जो नेचुरल फीचर्स हैं जिसको हमने बनाया है, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो स्ट्रीट बाउंड्री हो, तो किस कलर से कैसे हमको करना है, ठीक है। तो बेटा वाटर बॉडीज को हम ब्लू कलर से, जबकि माउंटेन एंड हाईलैंड्स यानी कि जो होता है वो ब्राउन कलर से। अब आप देखोगे कि जो डार्क ब्राउन कलर है, यहाँ पे डार्क ब्राउन कलर लिखा हुआ है, सोज हाई माउंटेन, एक बड़े बड़े माउंटेन। लाइट ब्राउन कलर जो होता है वो लोअर माउंटेन एंड हिल्स। और हमारे पास जो येलो होता है बेटा वो प्लेट्यूज, यानी कि येलो प्लेट्यूज। आप देख रहे हो ना कि इंडिया के कॉर्नर पे जो हमारे पास क्या है, कोस्टल एरिया है, और कोस्टल एरिया के बीच में जो मैंने अभी बताया था, जैसे कि यह आपका क्या है, इंडिया है, ठीक है। तो सॉरी, यह आपका क्या है, मान लो मैं आपको मैप दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मैप से आपको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ क्या है। तो अब देखो यहाँ पे ये क्या है बेटा, यही तो आपका है ना प्लेट्यूज। देखो आपको ये येलो कलर में है, तो प्लेट्यूज क्या है, ये कौन सा प्लेट्यू, डक्कन प्लेट्यू इंडिया का, ठीक है, यानी कि जिसको हम हिंदी में पठार कहते हैं। तो ऐसे हमारे पास कुछ नेचुरल फीचर्स होते हैं जिनको पर्टिकुलर कलर से हमको दिखाना पड़ता है। इज इट क्लियर? अब हमारे पास बात आती है प्लेन्स। तो प्लेन्स को हम कैसे दिखाते हैं, तो प्लेन्स एंड द लो लैंड्स आर शोन इन ग्रीन कलर, यानी कि जो हमारे पास लो लैंड्स होता है, जो ग्रीनरी एरिया, जैसे कि हमारे पास घास वाला या हमारे पास खेती वाला या हमारे पास क्रॉपिंग एग्रीकल्चरल एरिया होता है, उसको हम ग्रीन कलर से दिखाते हैं। नेक्स्ट है बेटा सिंबल। सिंबल मतलब क्या होता है, प्रतीक यानी कि चिन्ह। लिखा हुआ है टू मेक इट इजियर टू शो फीचर्स एंड द प्लेस ऑन अ मैप सर्टेन स्टैंडर्ड सिंबल्स आर यूज्ड इन मैप्स। अ सिंबल इज अ शेप और साइन दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट समथिंग। फॉर एग्जांपल्स, टू शो अ church on a map, we can just put a cross at that spot instead of writing the word church। यानी कि ये कह रहा है कि अगर हमारे पास यहाँ पे चर्च है तो हम इसको ऐसे चर्च नहीं लिखेंगे, चर्च नहीं लिखेंगे, बस हम इसके जगह पे एक सिंबल होता है, हम क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे, ठीक है। ये क्रॉस का मतलब क्या हो गया,
एक सिंबल है जो ये बताता कि ओ यहाँ पे चर्च है। इज इट क्लियर? तो बेटा हमारे पास कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं जिनका यूज हम करते हैं, ठीक है, मैप में। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो है आपका ये वाला, ठीक है, ये आपका बाउंड्री स्टेट्स बिटवीन कंट्रीज, यानी कि यहाँ पे डार्क है, ठीक है, और डार्क के बाद एक पॉइंट, फिर आपका यहाँ पे डार्क है, फिर आपका डार्क के बाद डार्क स्ट्रेट लाइन के बाद एक पॉइंट। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है बाउंड्री बिटवीन कंट्रीज। अब ये देखो सी रूट है, सी रूट का आपका ऐसे धीरे धीरे छोटा छोटा है। अब देखो बाउंड्री बिटवीन स्टेट, तो बेटा अब देखो ये डार्क है ना, अब स्टेट के बीच में बाउंड्री ऐसे है। तो ये बेटा आपका कुछ सिंबल्स होते हैं जिसको हम प्रॉपर तरीके से मैप में यूज करते हैं ताकि हम मैप को प्रॉपर तरीके से स्टडी कर लें। तो आई होप आप सभी लोग को यह लेसन समझ में आ गया होगा। ओके, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।